हमारे साथ एक शख्सियत सैयद मीसम नकवी एडवोकेट साहब हैं, जिनसे हम आज के जुलूस के मुतालिक कुछ बातें जानना चाहेंगे, जो हमारे नाज़रीन और लोग जो भी देख रहे हैं इस चैनल को, उनके तक कुछ इन्फॉर्मेशन इस जुलूस के बारे में पहुंच सके। तो जनाब से मैं इजाज़त। आज का ये जो जुलूस हैगा, ये अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर ने 1839 में इसको शुरुआत की थी। और उसी के साथ साथ दूसरा जो जुलूस उनका था वो 1839 में शाही मेहंदी का जुलूस था, जो 12 बजे रात में यहाँ पे पहुँचता था, आसवी इमामबाड़े से बरामद होता था। ये दोनों जुलूस, इसके साथ साथ 10वीं मुहर्रम यौम आशूरा का एक जुलूस जो निकलता था, वो यहाँ शाही जरी का, वो यहाँ से निकल के गोल दरवाजे के अंदर से होता हुआ और काज़ान में जाता था और वहीं पर उस जरी की तदफीन होती, वहीं दफन होती थी। लेकिन 1977 के बाद से जो शाही जरी का जुलूस 10वीं मुहर्रम के दिन निकलता था, वो नहीं निकल रहा है। वो कुछ जो राइट्स हुए थे उसके तहत ये जुलूस बंद हो गए थे। उसके बाद में जब मुआहदा हुआ है दोबारा 97-98 में, उसके बाद से वो शाही जुलूस जो था जब से दफन नहीं हुआ। हम लोग उसकी काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे हैं कि उस शाही जरी के जुलूस को यौम आशूरा के दिन उठा के काज़मैन में दफन कराया जाए, या जहाँ भी मुनासिब जगह हो, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे या उलमा चाहें, उसको कहीं भी दफन कराएं। इस शाही जरी के जुलूस का यानी कि मकसद ख़ास करके ये है कि बादशाह मोहम्मद अली शाह ने शुरू कराया था, और उसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये पैगाम था करबला में अपनी, यानी कि जो उन्होंने 71 साथियों के साथ में अपनी कुर्बानी दी, उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि देखो, किसी भी सुप्रीम पावर चाहे वो कोई भी हो, उसके सामने सर ना झुकाना, हमेशा हक का साथ देना। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यही पैगाम था। और इसके साथ साथ इस जुलूस का और इस मुहर्रम का खास करके पैगाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये पैगाम है कि अमन व अमान बरकरार रहे। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हर धर्म में मौजूद हैं, चाहे वो शिया हज़रात हों, चाहे सुन्नी हों, जो भी अक़ीदत रखते हैं हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम से, जो हक़ पसंद है, वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को बाखूबी जानते हैं। देखिए, जो शाही जुलूस है तो हज़रत इमाम हुसैन सलाम की यानी याद में निकाला जाता है। तो बादशाह मोहम्मद अली शाह ने ये सोचा कि जो शहंशाहों का शहंशाह है, जब उसका जुलूस निकले तो किस शान व शौकत से निकलना चाहिए। तो उन्हीं ने इसके अंदर यानी जो शुरुआत की, उसके अंदर हाथी होते थे, घोड़े होते थे और उसके बाद ऊँट होते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि हाथियों को ज़्यादा लोग पालते नहीं हैं, इसलिए हाथी मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे कि आज एक हाथी के लिए ये पता चला था कि एक हाथी आ रहा है हरदोई से, लेकिन उसको लाने की बहुत कोशिश की गई तो वो आ ना सका, क्योंकि वो गाड़ी के ऊपर सवार ही नहीं हो रहा था। अब ये कोशिश हो रही है कि 7वीं मुहर्रम के लिए उस हाथी को वहाँ से हरदोई से जो है वो पैदल वहाँ से लाया जाएगा। 7वीं के जुलूस में जो मेहंदी का जुलूस बरामद होगा, शहजादे कासिम की याद में निकाला जाता है, उसमें वो हाथी ज़रूर आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे शाही मोम का यानी ताज़िया जो यानी आज की मशहूर और मारूफ यानी जो ज़री हैगी, वो शाही मोम की ज़री हैगी, जिसकी लोग अक़ीदत से यानी कि ज़ियारत करने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे तमाम बाजे हैं, इसमें सरकारी बाजे भी हैं, जो PSC बैंड होते हैं वो भी इसके अंदर हैं, और तमाम यानी कि झंडियाँ लोग लिए हैं, हरी लाल झंडियाँ लिए हैं। तमाम और मतारी इसमें अंदर रहेंगे जो यानी कि शरीक हैंगे। और इसमें ऊँटों के ऊपर जो आप देख रहे हैं, तो जो चांद तारे हैं वो शाही निशान हैंगे, वो चांदी के बने हुए हैं प्योर, और वो यहाँ पे उसमें शरीक हैंगे। इसी के साथ साथ लोग जो हैं अपने अक़ीदत के साथ साथ यहाँ पे अब काफ़ी तादाद में यहाँ के जो अंजुमन हाय मातमी, उनके अवालम भी होने लगे, जो पहले नहीं होते थे, लेकिन कुछ सालों से यहाँ पे 2-4-5 साल से पीछे शाही जरी के साथ साथ अलम भी होते हैं। और जो आज की अंजुमन है जो यहाँ पे इसमें नौखानी और सीना ज़नी करती है, वो अंजुमन शब्बीरिया है, जो कदीमी अंजुमन है। वो जब से यानी कि जुलूस निकले तकरीबन 60 साल से अंजुमन शब्बीरिया इसके अंदर जुलूस में नौखानी करती है। इसी के साथ साथ जो मेहंदी का शाही जुलूस यहाँ से बरामद होता है, उसके अंदर अंजुमन रईस मंजिल की जो अंजुमन गुंचा मेहंदिया, वो मेहंदी के पीछे पीछे पड़ती है। ये जुलूस जो हैं इसके अंदर ये दोनों ही अंजुमनें हैं जो शाही जुलूसों में पड़ती चली आ रही हैं। ये देखिए, आज ये पहली मुहर्रम का जो शाही जुलूस है, इसको अवध के तीसरे ताजदार थर्ड किंग ऑफ अवध, किंग मोहम्मद अली शाह, बादशाह मोहम्मद अली शाह ने इसको 1839 में इसकी शुरुआत की थी। ये जुलूस बड़े इमामबाड़े से उठता है, छोटे इमामबाड़े में जाके ख़त्म होता है। ये इस जुलूस का मकसद ही यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 71 साथी जिनकी करबला में जंग में शहादत हुई थी, उनकी जंग यजीद से हुई थी, उन्होंने यजीद से बैत नहीं की थी और वो सच्चाई और हक़ के रास्ते पर थे और उनकी शहादत हुई। तो उनकी याद में किंग मोहम्मद अली शाह ने ये जुलूस का आगाज़ किया। और जिस वक्त ये जुलूस पहली मुहर्रम को उठता है तो दुनिया में एक बिगुल बज जाता है कि हाँ, पहली मुहर्रम हो गई है। और ये जुलूस जो है वो इमाम की याद में उठाया जाता है। और उन्होंने नवाब ने ये सोचा कि हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो शहंशाहों के शहंशाह, एक शहंशाह का जुलूस जो है उसका पैमाना क्या होगा, उस पैमाने को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस जुलूस का आगाज़ किया। और
और जो शान शौकत इसमें है वो आप देखिए कि मातमी धुनें जो हैं वो बैंड बाजे पर वो बज रही हैं। इसमें वो सारे माह मरातिब हैं और इसके अलावा ऊँट, हाथी, ये सब इसमें शामिल होते हैं, झंडियाँ होती हैं। फिर ये जो मोम की ज़री है जो कि नवाब ने उठाई थी, उससे पहले जो लाडो साखन का ताज़िया था पीछे पीछे वो भी उठता है। फिर अंजुमन शब्बीरिया जो है उनका अलम होता है। सब मोमिनीन जो है इसमें शरीक होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि ये गंगा जमनी तहज़ीब का एक पूरा एग्ज़ाम्पल है बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें सिर्फ शिया मसलक के लोग नहीं होते हैं बल्कि हिंदू और सुन्नी मसलक के लोग भी होते हैं। वो लोग भी जो इमाम हुसैन सलाम से मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत रखते हैं, वो सब लोग जो है इस जुलूस में शामिल होते हैं और जुलूस में साथ साथ वो लोग चलते हैं। तो ये एक तरह से मोहब्बत का पैगाम है और इंसानियत का पैगाम है। मैं काज़िम अली ख़ान, नवाब आसिफुद्दौला बहादुर और मोहम्मद अली शाह बहादुर उन्हीं ख़ानदान से हूँ। और ये हम लोग जो आज़ादारी करते हैं इसके पीछे का एक मकसद है। सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन को शहीद किया गया था 3 दिन का भूखा प्यासा, और वो रसूल के नवासे थे। तमाम मुसलमान आज जो अक़ीदत रखते रसूल से, उनके नवासे से, उनसे मोहब्बत रखते हैं, वो आज़ादारी ज़रूर से ज़रूर करते हैं। और जिन लोगों ने कत्ल किया था वो आज उसकी मुखालफत करते हैं। आज जो मुसलमानों में 2 धड़े हैं, एक मुसलमान जो हैं वो रसूल के नवासे का गम मनाते हैं और कुछ मुसलमान जो है वो नया साल मनाते हैं। हकीकत ये है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी बात पाई जाती है, यहाँ हर मज़हब का इंसान जो है हुसैन से मोहब्बत रखता है, क्योंकि हुसैन की जो बलिदान है उसका कोई तोड़ नहीं दुनिया में। वहाँ 6 महीने का बच्चा भी शहीद हुआ है और जवान बच्चा भी शहीद हुआ है। हुसैन का पूरा घराना जो है एक भरी दोपहर में लूट लिया गया। किसका घराना है? वो रसूल का घराना है। जिसने लोगों को कलमा पढ़ाया है उसके घराने को मुसलमानों ने लूटा है। और आज हम उसकी मजम्मत करते हैं। जो सो कॉल्ड अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो मुसलमान नहीं, वो हकीकत में यजीदी लोग हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं। और जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं ये सब आज़ादार हैं और इस अक़ीदे से आए हैं कि हम जब यहाँ से दुनिया से जाएंगे तो रसूल को क्या मुँह दिखाएंगे। इन सब का यही मकसद है। चाहे किसी मज़हब, किसी मिल्लत का इंसान यहाँ पे जो आया है वो इसीलिए आया है कि हम रसूल के सामने जब जाएँ